नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं आपके बीच, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें ये सब प्रश्न आ सकता है। तो और जो हम सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं उसमें भी इसमें से प्रश्न आ सकता है, संभावित है। तो इसको देखिएगा, आप एक बार देखना है और सिर्फ इसको एक बार आप सुन लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट में करीब 100 प्रश्न हैं जिसको हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि सबसे पहले वीडियो अपलोड करने पे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा पूछता है, बहुत आसान प्रश्न है और हमेशा पूछने वाला प्रश्न। देवनागरी लिपि। गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल इसको कर लीजिए, ये पूछेगा ही यूपीएसआई वगैरह के एग्जाम में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जो जन्मदाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसका पेट उसके सिर में होता है? तो झींगा। कौन से देश के आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है? तो रसिया में, रूस में। ये बच्चों के लिए देखिए कौतूहल भरा प्रश्न है। बच्चे इसको देखेंगे और सुनेंगे तो बहुत कौतूहल की दृष्टि से इसको देखेंगे। कौन कौन सा पक्षी है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है? तो ये चमगादड़ है। कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो चातक पक्षी, चातक। अगला है, वह कौन सा पक्षी है जो अपने जीवन काल में कभी घोंसला नहीं बनाता है? तो यदि आप 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, कोयल है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? तो मिताली राज हैं। कौन से देश में भगवा रंग पहनने पर जेल में डाल दिया जाता है? तो ये तो नॉर्मल जीके जीएस हो जाएगा, पाकिस्तान में। हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी माँ का दूध पीता है? तो 5 साल तक। वह कौन सा जीव है जो कभी मरता ही नहीं है? तो जेली फिश। कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम से निकलता है? तो अरुण ग्रह पर। अगला प्रश्न है, धरती के कितने भाग पर लगभग पानी पाया जाता है? तो 71% भाग पर पानी है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला है, कौन सा विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह ले गया था। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो रैम कहते हैं उसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अस्थायी मेमोरी उसको कहते हैं कि जब तक उसमें पावर सप्लाई रहेगा तब तक वो काम करती है और पावर सप्लाई होने के बाद वो बंद हो जाती है। बंद होने के बाद तो उसको रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाई जाती है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है ये। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 3 दिन लगता है। कौन सा जानवर अपनी जीभ से कान को साफ कर सकता है? जिराफ। देखिए, यदि बच्चों को ये प्रश्न बताएंगे तो वो ट्राई करने लगेंगे। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई। 9, 2, 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाग जाना। दुनिया में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? तो कोशिका का। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कोलकाता में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। कौन सा सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो पालक। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी है।
धूप से मिलने वाला कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी है। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो 1983 में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा, उत्तर प्रदेश में। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के। कारगिल युद्ध किन देशों के बीच में होता है? तो भारत व पाकिस्तान के बीच में हुआ था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। अगला है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो अरुण। सबसे लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। शाम का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को। पहले भी इसको डिस्कस किया गया है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हमारे देश का नाम, अपने देश के बारे में, हमारे देश का नाम भारतवर्ष। हमारे देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। देखिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े लोगों को तो आसान लगेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 4-5 में पढ़ने वाले, 3 में, 2 में पढ़ने वाले, यदि इस प्रश्न को वो बता देते हैं तो ये माना जाएगा कि उनकी तैयारी एकदम उच्च कोटि की है, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। हम बड़े हो गए हैं, हम सुनते आए हैं इन प्रश्नों को, तो हम आसानी से इसका जवाब दे देंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। कर स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। अगला है, भारत के बारे में और कुछ थोड़ा सा जानकारी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। भारत का सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद। भारत के सबसे लंबे पुल भूपेन हजारिका पुल। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात तो जोग जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा जंगल तो सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा पर्वत तो हिमालय श्रृंखला। भारत का सबसे बड़ा दरिया तो गंगा का दरिया। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार तो दिवाली। भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य तो भांगड़ा। भारत का सबसे बड़ा संगीत वाद्य तो सितार। भारत का सबसे भारत का सबसे बड़ा चित्रकार तो ये राजा रवि। भारत का सबसे बड़ा चित्रकार कौन है? तो रवि वर्मा। भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सीवी रमन जी हैं। भारत का सबसे बड़ा अभिनेता अमिताभ बच्चन। भारत की सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर। भारत का सबसे बड़ा नृत्य तो भरतनाट्यम है। भारत का सबसे बड़ा संगीत तो हिंदुस्तानी संगीत। भारत का सबसे बड़ा जिला तो कच्छ। और भारत का सबसे बड़ा गांव तो वैनसा गांव। भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो ये बताया गया था ऊपर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला है, भारत की सबसे बड़ी जेल तो तिहाड़ जेल। अगला प्रश्न है,
अगला देश प्रश्न कह रहा है कि किस देश में सबसे ज़्यादा झील हैं, तो फिनलैंड में। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। तैरता हुआ पार्क किस राज्य में है, तो मणिपुर में है। भारत की सबसे साफ नदी किस राज्य में है, मेघालय में। प्लास्टिक को सड़ने में कितना समय लगता है, तो 450 वर्ष। कौन से देश में एक भी खेत नहीं है, तो सिंगापुर में। अगला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो महात्मा गांधी जी हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो संतोष यादव। अगला है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, तो तांबा का उपयोग किया गया था। आगे देखिए कुछ मंत्रिमंडल से सवाल हैं, तो मंत्रिमंडल जो आपको पता होने चाहिए, बच्चों को पता होने चाहिए। तो राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ पहले थे, इस समय बदल गए हैं। इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो सीपी राधाकृष्णन जी हो गए हैं जगदीप धनखड़ की जगह पे। अगला है प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित उस समय थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी। एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर। सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और डीआरडीओ के अध्यक्ष सबीर वी कामत। अब लास्ट 2-3 पेज बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं जल्दी से। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो मादर नदी के। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्घर नदी के। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो अथर्ववेद को। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो पतंजलि जी थे। सबसे प्राचीन पुराण किसे कहा जाता है, तो मत्स्य पुराण को कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम जी थे। देखिए कुछ वेद से और उपनिषद से कुछ सवाल हैं। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस मंडल से तैयार किया गया है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से तैयार किया गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 से 1 तक। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं, तो इंद्र हैं। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं, तो पहला एवं 10वां। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान ईश्वर के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है, तो प्रयागराज। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, पंजाब को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को। भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो मुंबई। झीलों का नगर कौन सा है, तो श्रीनगर। सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, जयपुर को। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है। अगला है महाद्वीप से कुछ सवाल हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो 7।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। जनगण मन के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है? तो बुध। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। किसे लाल किसे लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को? तो मंगल को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। तो इस तरह से लगभग 100 से 200 प्रश्न थे इसमें, टोटल 15 पेज में। वो आपको हमने बताया, अपने बच्चों से इसका प्रैक्टिस करवाइएगा। और छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ऐसे ही तैयारी यदि छोटी छोटी होती रहेगी तो आपका बच्चा तैयार हो जाएगा परीक्षा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।